ये टेस्टी से राजभोग को देखकर आपको भी मन कर रहा है ना इसे खाने का। हेलो एवरीवन, तो आज बनाते हैं राजभोग। उसके लिए यहाँ पर दूध ले लिया है। ये ऑलमोस्ट 1-1.5 लीटर के करीब दूध है। अब दूध को बिल्कुल उबाल आने तक उबाल लेंगे। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया है विनेगर। ये वाइट वाले विनेगर है। ये बिल्कुल थोड़े से विनेगर मैंने लिए हैं। 1-1.5 चम्मच के लगभग विनेगर है। इसमें हम 1-1.5 चम्मच के लगभग पानी डाल देंगे। जितना विनेगर लेंगे उतना ही पानी मिक्स करके ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कटोरी ले लिया है या कटोरा ले लिया है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है छन्नी, और अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक पतला सा मसलिन क्लॉथ या कोई भी सूती का कपड़ा ले सकते हैं आप, कॉटन का दुपट्टा वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध में अब धीरे धीरे से उबाल आ रहा है। तो जब तक दूध में अच्छा उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इस दूध को ऐसे ही पका करके ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध में अब उबाल आ रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा उबाल आना चालू हो गया है इस दूध में। तो दूध जैसे ही उबाल आना चालू हो जाए तब इसको एक उबाल आने तक पका लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने आँच बंद कर दिया है। आँच बंद करने के बाद इसको हम एक 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। तो अब इसको हम आँच बंद करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। दूध हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर और पानी जो हमने बनाकर तैयार किया था थोड़ा थोड़ा डालकर और दूध के फटने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध फट जाए हम और उसमें विनेगर नहीं डालेंगे। अगर बच भी जाए तो आप उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं या फेंक भी सकते हैं, बर्तन धोने के काम में ला सकते हैं। तो जैसे ही दूध फट जाए हमारा तो हम इसमें अब नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 लीटर का ये दूध था, तो मैंने जो 2 चम्मच विनेगर और पानी मिक्स करके बनाया था वो पूरा ही लग गया था। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो दूध है वो बिल्कुल फट गया है, छेना बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब छन्नी के ऊपर जो हमने कपड़ा डाला था उस पर सारे जो छेने हैं, दूध का जो छेना निकला है, पनीर जो दूध से निकल कर आई है, उसको छान करके ले लेंगे अच्छे से। कपड़े के ऊपर ऐसे डाल देंगे हम सारे छेने को। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अभी इसमें पानी, ठंडा पानी चलाकर हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे छेना को। छेना जब थोड़ा सा धुल जाएगा तो इसमें से जो विनेगर की खटास है वो भी निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये प्रोसेस यहाँ पे किया है। तो अब हम छेने को इस कपड़े के साथ हटाकर और अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। जो भी इसमें रिमेनिंग वाटर है उसको हम अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेंगे और फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो पानी छेने का बच गया है इसको आप यूज़ कर सकते हैं कड़ी वगैरह बनाने में, या आप इसको शैम्पू में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है हेयर्स के लिए भी। तो अब चलिए, जो छेना हमारा ठंडा हो गया है उसको यहाँ पर मैंने निकाल लिया है एक बड़े से कटोरे में। तो कटोरे में हम निकाल कर और इसको मसल मसल कर बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा इतना छेना निकला है। इसमें मैं आधे से राजभोग और आधे से मैं रसमलाई बनाऊंगी। तो आप चाहे तो आप केवल रसगुल्ला या राजभोग ही बनाकर ले सकते हैं। तो अब इसको हम बिल्कुल मसल मसल कर और चिकना कर लेंगे। आप चाहे तो इसको फ़ैन के नीचे रख लें। तो यहाँ पर इसको बहुत मसलेंगे हम, इतना हम इसको मसल मसल कर चिकना करेंगे कि इसमें से थोड़ी थोड़ी सी घी निकलने लग जाए। अगर ये आपका जो छेना है, ये जो पनीर है, ये थोड़ा अगर गीला हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप इसमें कॉर्न स्टार्च या फिर इसमें थोड़ी सी सूजी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका जब आप दूध को फाड़ें और ऐसे थोड़ा गीला रह जाए ये, तो आप इसमें ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पनीर है उसको मसल मसल कर चिकना कर लिया। और ऐसे ही हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर जो भी साइज़ के आपको राजभोग बनाने हैं वो आप बना करके एक पेपर किचन टॉवल पे रख लें। तो चलिए अब हम यहाँ पर उसका जो है वो रस बनाएंगे जिसमें डिप करके हम इसको पकाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 4-5 इलायची, और यहाँ पर मैंने गोटा इलायची ले लिया है। और राजभोग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है केसर। तो यहाँ पर हम डालेंगे पहले शुगर। यहाँ हमें 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया था, 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है यहाँ पर मैंने, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने 2 कप के लगभग चीनी डाली है। आप चीनी अपने पसंद से डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा कम मीठा जो करना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर डाल दिया है पानी। और अब हम इसमें डाल देंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है केसर। केसर के धागे हम इसमें डाल देंगे।
तो यहाँ पर मैंने 20-25 केसर के धागे इसमें डाल दिए हैं और इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पानी में कितनी मिठास हुई है। जब ये चीनी घुल जाएगी ना तो आप इसको एक चम्मच चख के देख सकते हैं। अगर आपको मीठा सही लग रहा है तो आप राजभोग सही बना करके तैयार करेंगे। तो अब हम इस पानी को उबलने के लिए रख देंगे जब तक इसमें एक रोलिंग बॉयल आ नहीं जाता है। तो बिल्कुल खौलता होना चाहिए पानी, तो हम इसको ढक करके और उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में बिल्कुल उबाल आ गया है। इसका उबाल कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको टेम्परेचर एकदम मेंटेन करेंगे। तो जितना भी हीट आपने दिया है, अगर उस टाइम पे इतना उबाल आ रहा है तो आपको ये मेंटेन करके रखना है। अब इसका हम ढक्कन थोड़ा सा खोलेंगे और धीरे धीरे करके जो हमने पनीर के जो बॉल्स बनाए थे ना, राजभोग के बॉल्स जो बनाए थे, वो अब हम इसमें धीरे धीरे से डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल उबल रहा है ये। तो यहाँ पर हम एक एक करके इसमें सारे बॉल्स डाल देंगे। पानी देखिए उबल रहा है। तो अब हम सारे बॉल्स को डालकर और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपने राजभोग को बिल्कुल 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे उबालते हुए पानी में पका करके तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी देर के बाद ये जो बॉल्स है ना, इसकी साइज़ बिल्कुल डबल हो जाएगी। तो हमें बीच बीच में बर्तन को थोड़ा सा हिला देना है ताकि सारे बॉल्स जो है ना वो किनारे को लग जाते हैं। तो हम थोड़ा बर्तन हिला देंगे ताकि वो सारे बीच में आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे किनारे को लगने लग गए और अब देखिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो रही है, बिल्कुल डबल हो जाएंगे, बिल्कुल स्पंजी बन करके तैयार होंगे। तो हम बर्तन को बीच बीच में थोड़ा हिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे राजभोग है बिल्कुल डबल हो गए हैं साइज़ में। तो हम इसको थोड़ा और 5 मिनट के लिए पका लेंगे, 5-10 मिनट के लिए और पका लेंगे ऐसे बर्तन को थोड़ा हिलाते हुए। तो हमारा जो राजभोग है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 मिनट हो चुके हैं, राजभोग बिल्कुल डबल हो गया है साइज़ में। तो अब हम आँच को बंद करेंगे और इसको आँच से निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने राजभोग को निकाल लिया है। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, जिसके लिए इसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। तो मैंने आधे जो पनीर है उससे यहाँ पर मैंने 12-13 राजभोग बना करके तैयार किए हैं। तो इसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। तो 8-10 घंटे बाद हमारा राजभोग बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको हम निकालेंगे कटोरी में खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी राजभोग की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और रसमलाई की वीडियो दूसरी मैं डालूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने एक में नहीं डाला। तो आप भी ये राजभोग बिल्कुल एंजॉय कीजिए, खाइए और एक लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।